ओम शांति। 4/8/2023। मीठे लाडले बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न है, रहमदिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से मीठी सैक्रिन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं दे सकता है। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही। ढेर के ढेर करोड़ आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है। वहाँ सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा आत्मा के संबंधी भाई भाई है। ये शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, और आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप। जो सभी का एक ही है, पुकारते भी है ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहमदिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है, फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम भी है सुखधाम अर्थात स्वर्ग। यह है नर्क, गाया जाता दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न करूं। याद करते हैं पतित पावन को, समझते पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नदी नहीं कहेंगे। गंगा को इन आँखों से देखा जा सकता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते। परमपिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। बाबा आकर समझाते हैं मैं हूँ निराकार। मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो नहीं करनी है। बच्चे पैदा करने हैं, शादी भी कर। बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। समझो कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको दे करके जाऊँ, तो क्या करते हैं वो धर्म का बच्चा बनाते हैं, है ना, अडॉप्ट करते हैं। तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूँ? समझ की बात है। बाबा खुद आकर के समझाते मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनके शरीर का, ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेता हूँ। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाबा सन्मुख आए हैं। तुम बच्चों को गोद में लेते, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते, खुद बैठ बतलाते मैं निराकार गॉड फादर। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को एडॉप्ट कर उनको बैठ समझाते हैं मैं शिव निराकार हूँ, तुम भी आत्माएं निराकार हो। तुम गर्भ जेल में आती हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम्हारे लिए आधा कल्प गर्भ महल है सतयुग और त्रेता, और आधा कल्प गर्भ जेल है, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना, वो है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाबा कहते लाडले बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से क्यों दिल लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, ये है बेहद का संन्यास। पुरानी देह से जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो।
समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म होने वाले हैं। यह वही महाभारी लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाबा आकर के खोलते हैं। वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं कि हाँ, स्वर्ग के तो गेट मैं खोल देता हूँ, वहाँ पे कोई भी पतित नहीं आ सकता है, इसलिए सभी को पावन जरूर बनना है। और ओरिजिनली हम आत्माएं तो पवित्र है ही ना। कोई लिबरेट कर न सके, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीख करके मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है बरोबर समझ की बात है। समझो यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नहीं बनेगी। सर्वशक्तिवान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा खुद नहीं बनते, लेकिन हम बच्चों को बनाते हैं। चाहते भी है एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता। दूसरा धर्म ये नहीं जो दुखी बने। अभी देखो भले क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं, तो भी उन्हों के आपस में बहुत लड़ाई होती रहती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया नहीं होती। अभी कहते हैं ना, ओ गॉड फादर रहम करो। हाँ, सभी कहते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं। बाप कहते हैं रहम तो मैं सब पर करूँगा, एक दूसरे पर नहीं। सब भी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आत्माएं, सब बाबा के बच्चे हैं। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पति दुनिया से लिबरेट करता हूँ। बाबा का रहम करना अर्थात बच्चों को बाबा पापों से मुक्त करते हैं। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर यहाँ ही भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हो, फेमन पड़ना जरूर है। अकाल मृत्यु, अकाल जो है ना, बाबा कहते हैं सारा होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बाप है, बेहद का बाप है, सैक्रेड। कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ, ऐसा प्यार कोई दुनिया में नहीं कर सकता। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। नया तो कोई समझ नहीं सके जब तक कि कोई बैठ समझाए इनको। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर के स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते। मुसाफिर कितना हसीन है, तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ा करके बहिष्ठ की बीवी बनाता हूँ। माना स्वर्ग की महारानी, विश्व महारानी, विश्व महाराजन। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए हम बच्चे पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। इतना भी निश्चय हो तो भी आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई भी गुण नहीं। तो वही रहमदिल बाप बैठ करके हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को परमात्मा मानते हैं। मनुष्य भर गॉडफादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं वो कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह पतित पुरानी दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कलब कलब मुझे आना पड़ता है। यह तो बुद्धि समझती है। क्या समझती है?
रात के बाद दिन आना है, दिन के बाद फिर रात आनी है। तो ये चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। तो बच्चों को ये कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। खुद का दर्शन खुद करे। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलियुग और अभी संगम युग में हमारा कैसा पाठ सुंदर चल रहा है। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता 12, द्वापर युग में 21, कलियुग में 42 और अभी संगम युग पर 1, 84 जन्म। कोई मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। मैं ही आकर समझाता, हम तुमको पावन बनाता हूँ, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद है, पानी पर भी हद लगी हुई है। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। कितना झगड़ा चलता है पानी के ऊपर। यह हमारा आकाश है, पानी इतना, ये समुद्र हमारा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा है, फिर आपका है। तो बाबा कहते सब लिमिटेशन आ गई है। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो। अनलिमिटेड है, ऐसा कोई भी वहाँ नहीं कहेगा कि यहाँ पे हमारा राज्य है आप नहीं आओ। बाबा कहते आपके हाथों में पूरा विश्व रहेगा। धरती, आकाश, सब। जमी तो जमी, आसमां पा लिया हमने, भगवान को पा करके सब कुछ पा लिया। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं ना तब स्वर्ग का नाम लेते हैं और क्या कहते, मरा और स्वर्गवासी हुआ। परंतु स्वर्ग है कहाँ, कुछ पता नहीं है। अभी तो जरूर नर्क है, और स्वर्ग में गए इसका मतलब अभी नर्क है। ये है ही हेल। सब मनुष्य दुखी है, सब पतित है। ये रावण राज्य है जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता नहीं। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं, 100 फुट, और बढ़ाते रहते हैं। उसका बुद्ध जो है, मूर्तियां हैं, बड़े 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 बढ़ा करके फिर जलाते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। ये सब समझने की बातें हैं। क्यों लंबा करते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसका राज्य बढ़ता ही जा रहा है। तो प्यारे बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो मुरली कितनी अच्छी चलती है, फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली के बिगर रह नहीं सकती है। तो यह है प्रबंध। मुरली बिगर तो जैसे कि तड़पते रहते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन, अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर के बहुत ही खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली के बिगर रह नहीं सकती। मधुबन में बाजे मुरली रे। यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है, यह हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ऐसा और कोई कह नहीं सकता। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ, ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस नहीं रहती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि होती है, कोई की सतो गुणी होती है, कोई की रजो, कोई की तमो। इसमें टीचर भी क्या करेंगे, टीचर कहेंगे बच्चे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, और नहीं देते हैं तो क्या करेंगे, फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं। गॉड फादर है नॉलेजफुल, जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते आप समान बनाते, वैसे ही सृष्टि चक्र की नॉलेज
गॉडफादर के पास है और कोई नहीं जानती। बाबा ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म उतरवासी, थर्ड ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्य में भी ग्रेड होती है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची होती है। वहाँ पे कोई सेकंड क्लास थर्ड क्लास नहीं होता है, सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। माना सतयुग त्रेता द्वापर कली 1 बाय 1 आता रहता है। ये सब बुद्धि में बातें रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य होते हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, तो सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। वो रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में कोई भी प्रकार की हिंसा होती नहीं, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह से जो भी कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल। बाप और स्वर्ग को याद करना है। बाबा कहते ना एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तो बाप को और स्वर्ग को याद करना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना, बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही हमारी पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हो, बीमार हो, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। उसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे और नवीनता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो। आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो ऐसे भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।